चांद पर कैसे उतरेगा चंद्रयान-3? चांद तक कैसे पहुंचेगा चंद्रयान-3? चंद्रयान-3 को चांद पर पहुंचाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? चंद्रयान-3 अभियान को लेकर के हर भारतीय उत्साहित है। उत्साह के साथ साथ सभी के मन में चंद्रयान-3 अभियान को लेकर हजारों सवाल भी घूम रहे हैं और इस खास चंद्रयान-3 सीरीज में हम आपके उन्हीं सवालों का जवाब दे रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल आया है कि चंद्रयान-3 चांद पर कैसे उतरेगा और चांद तक कैसे पहुंचेगा। आइए सवाल का जवाब जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। इस सवाल का जवाब जानने से पहले कि चंद्रयान-3 चांद पर कैसे उतरेगा, हमें यह जानना होगा कि वो चांद पर पहुंचेगा कैसे। भारत के पास अमेरिका के नासा जितना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान-3 को सीधे चंद्रमा तक ले जा सके और यही कारण है कि इसरो ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाने के लिए एक दूसरे मार्ग को चुना है जो चंद्रयान-3 को चंद्रमा की ओर ले जाने में मदद करेगा। दरअसल कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद तक पहुंचने के लिए चांद और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव का इस्तेमाल करते हैं। इसरो चंद्रयान-3 को पहले तो कुछ दिन पृथ्वी की कक्षा में भेजने के बाद पृथ्वी के चारों ओर घुमाएगा और उसके बाद हर चक्कर पहले चक्कर से थोड़ी थोड़ी दूरी पर होगा। इस तरह से चंद्रयान-3 को धीरे धीरे पृथ्वी से दूर भेजेगा और ऐसे ही कुछ दिनों बाद चंद्रयान-3 चांद के पास चला जाएगा। जब चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा तो वापस से पृथ्वी वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चंद्रयान-3 को अब चांद की कक्षा में घुमाया जाएगा और धीरे धीरे चांद के पास ले जाया जाएगा और जैसे ही चंद्रयान-3 चांद के पास पहुंच जाएगा इसको वहां उतारने का प्रयास किया जाएगा। अब आपके उस सवाल का जवाब देते हैं जिसके लिए आपने ये वीडियो यहां तक देखा है कि आखिर चंद्रयान-3 चांद पर उतरेगा कैसे। चंद्रयान-2 की तरह चंद्रयान-3 के पास भी एक लैंडर है, यानी वो अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और एक रोवर है, यानी वो अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर घूमेगा। चांद पर चंद्रयान-3 को उतारना इस मिशन का सबसे कठिन पार्ट्स में से एक है। चंद्रयान-2 भी इसी समय फेल हो गया था। अब आखिरी 15 मिनट सभी के लिए डराने वाले होंगे। सबसे पहले चंद्रयान-3 का लैंडर धीरे धीरे चांद की सतह की ओर बढ़ेगा। इस बार चंद्रयान-3 के लैंड करने के लिए 2 स्थान निश्चित किए गए हैं। अगर एक स्थान पर यह नहीं उतर पाता है तो इसके लिए निश्चित किए गए दूसरे स्थान पर इसे उतारा जाएगा और जैसे ही स्थान निश्चित हो जाएगा उसके बाद चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। जैसे ही चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों की कमांड पर रोवर लैंडर से बाहर आ जाएगा। उसके बाद चांद की सतह पर चलकर अपने प्रयोग ये करेगा और इस पर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल भी लगे होंगे जिसकी सहायता से रोवर को चांद की सतह पर ऊर्जा मिलेगी और ये वहां पर भी चल पाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मिशन को यानी कि रोवर और लैंडर को 14 डेज के मिशन पीरियड के लिए इनिशियली डिजाइन किया गया है। हालांकि अगर सब कुछ सही रहा तो 14 दिन बाद इस मिशन को एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसरो के पास 14 दिन का ही समय होगा। साथ ही आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर 14 से 15 दिन सूरज निकलता है और बाकी के 14 से 15 दिन सूरज नहीं निकलता। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। अगर आपका भी चंद्रयान-3 या अंतरिक्ष से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान-3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसीलिए अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे ऐसे और भी इनोवेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बी हैप्पी, बाय बाय।